हाय एवरीवन, मैं जोई राय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। आफ्टर अ लॉन्ग वेकेशन, आफ्टर अ फेस्टिव सीजन, आप लोगों की एनर्जी अच्छी है। तो चलिए, बहुत दिनों के बाद मैं फिर से काम पे लौटा हूँ। हाँ, थोड़ा दिवाली का मज़ा लिया, फेस्टिव सीजन का मज़ा लिया अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। देन फिर से काम के लिए रेडी हो चुकी हूँ। तो आज जो रीडिंग है वो है आप लोगों की पार्टनर की करेंट फीलिंग्स। अभी इसी वक्त मेरे जितने भी व्यूअर्स है रीडिंग अभी देखेंगे या बाद में भी देखेंगे, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग होता है करेंट फीलिंग्स हमेशा। तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगा, आपको ये ध्यान में रखना है कि ये रीडिंग आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर आ रहा है। ठीक है, एनर्जी आपके साथ ऐसे ही काम करता है। अचानक से रीडिंग आ सकता है। शायद आज मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, 2 महीने बाद ये रीडिंग आपके सामने आ सकता है। तो कुछ ना कुछ हिडन मैसेज जो हमारे एंजल आपको देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आते हैं। आप इस रीडिंग को केयरफुली देखिए। अपने पार्टनर को पॉजिटिवली थिंक करते हुए देखिए। उनका नाम ले सकते हैं, आँख बंद करके उनका ध्यान कर सकते हैं, ताकि जो भी रीडिंग है, जो भी एनर्जी है आपके साथ रिजोनेट कर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। आज की रीडिंग अभी इसी वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी है। 2 टेक लेंगे, एनर्जी ओरेकल और टैरो। पहले एनर्जी से एनर्जी देख लेते हैं, उसके बाद टैरो से करंट फीलिंग्स देखेंगे। तो चलिए ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट हम रीडिंग को शुरू कर देते हैं। जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्ण। अभी इसी वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या है एनर्जी, डिवाइन गाइड कीजिए, ताकि सबको थोड़ा सा गाइडेंस मिले। जो लोग परेशान हैं, जो लोग बहुत सारा क्वेश्चन से जूझ रहे हैं, आंसर नहीं मिल रहा है, उनको थोड़ा सा गाइडेंस, थोड़ा सा राहत मिले। चलिए देखते हैं अभी इसी वक्त क्या है एनर्जी निकल के आता है आपके पर्सन के 5th चक्र। ठीक है, कम्युनिकेशन, मैजिशियन एंड द मिरर, वॉकिंग अवे, मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट। ओके, कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी उनका कर्मा का हिसाब चल रहा है। कुछ लोग भाग रहे हैं अपनी सिचुएशन से, अपनी ज़िम्मेदारी से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है कि सोच रहे हैं नई शुरुआत के, बहुत सारी एनर्जी यहाँ पे है। और कुछ लोग हो सकता है कि कुछ नहीं सोच रहे, क्योंकि वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जो 5 चीज़ है, ये चीज़ यहाँ पे रिजोनेट कर रही है एनर्जी में। एक तो है आपके पर्सन जो कर्मा किया है इसके पहले, इस कनेक्शन के लिए आपके साथ, अपनी लाइफ के साथ, अगर उनकी अप्रोच, उनकी एटीट्यूड, उनकी काम, उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है वो सही था, पॉजिटिव था, तो उनको कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर 11/11 पोर्टल के बाद से उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आते हुए भी दिखाई दे रहा है। एक बैरियर था वो टूटते हुए दिखाई दे रहा है। और लेकिन जो लोगों की कर्मा बहुत ट्रिगरेबल थे, यानी कि जो लोग अपनी लाइफ को सही से समेट नहीं पाए, आपसे सही से ट्रांजैक्शन नहीं कर पाए, आपको दुखी किया, आपको हर्ट किया, आपको जो कनेक्शन था, जो बॉन्ड था आप दोनों के बीच के, उनके काम की वजह से, उनकी बातों की वजह से, उनकी एटीट्यूड के वजह से कहीं ना कहीं वो कनेक्शन टूटा है। या तो आप बहुत दुखी हो गए हैं, या तो उन्होंने आपको अपनी लाइफ से थोड़ी हटा दिया है, या आप उनकी एटीट्यूड से अपने आप को इस कनेक्शन से बाहर लेके गए हैं। जो भी सिचुएशन है, मतलब एक नो कॉन्टैक्ट, एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक नेगेटिव सिचुएशन अगर आप दोनों के बीच में है,
तो हाँ, वो पर्सन अभी उनकी कर्मा का हिसाब से जूझ रहे हैं। जैसे भी हो सकता है उनके लाइफ में प्रॉब्लम के बाद प्रॉब्लम आ रहा है, हो सकता है उनके लाइफ में जिसके लिए आपको उन्होंने छोड़ा था, या जो मेन कारण था आप दोनों के डिप्रेशन का या आप दोनों की दूर जाने का, उस मेन कारण के वजह से वो बहुत परेशान की जोन में है। वो शांति में है बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनकी जो नेगेटिविटी है उन पे ही भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो एक होता है ना, आप जैसे देखते हो एक मिरर में जब हम देखते हैं तो हमारी खुद की अक्ष दिखाई देता है, खुद की रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। अगर हम बहुत दुखी है, बाल ठीक से नहीं बना हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान है, एकदम नेगेटिविटी में है, तो वो भी जैसे दिखाई देता है हमें। जब हम बहुत अच्छे रहते हैं, हमारे चेहरे पे स्माइल होती है, हम वेल ड्रेस होते हैं, वेल ग्रूम किए हुए होते हैं, बाल अच्छे से मेकअप किया होता है, अच्छा ड्रेस पहनते होते हैं, तो उस चीज़ को देख के हमें जैसे आनंद आता है ना, आई एम लुक गुड, हाँ। और उस चीज़ को देख के हमें परेशानी होती है, ये बाबा कैसे दिख रही हूँ मैं। तो मिरर एक चीज़ होता है जो हमारी अक्ष को दिखाता है, हम जैसे है, जिस एनर्जी में है, वही एनर्जी को हम तक पहुँचाते हैं। तो यहाँ पे बहुत लोगों के पर्सन के लिए ये एनर्जी निकल के आया है कि उनका कर्मा का रिफ्लेक्शन उन्हें मिल रहा है। अच्छा कर्मा, अच्छी गेंद, अच्छा कर्मा आगे बढ़ रहा है, अच्छा कर्मा बॉन्डिंग फिर से जुड़ने की संकेत है, न्यू कनेक्शन जुड़ने की संकेत है, या कुछ भी खो गया था, कुछ भी टूट गया था, फिर से पैचअप होने की संभावना है। लेकिन बुरा कर्मा ट्रिगर तो उनको मिलना ही है, उसकी उस चीज़ का हिसाब भी हो रहा है, ठीक है। कुछ एनर्जी ऐसे है कि कुछ कम्युनिकेशन आपके पार्टनर या तो करना शुरू किया है, या तो अब तक चुप थे, लेकिन अभी आपसे बहुत सारा बातें शेयर करना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, उनके लिए आप कितना इम्पोर्टेंट है उस चीज़ की बोलना, या उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, ठीक है। ये भी हो सकता है कि अभी चल रहा है कुछ लोगों के पार्टनर की, दैट इज़ पॉजिटिव, ठीक है। तो आपको जवाब मिलना शुरू हो सकता है, जिन लोगों के साथ रिजोनेट कर रहा है उनके लिए ये एक जवाब मिलना होगा कि आपको अगर कोई डाउट था कि ये तो मेरे साथ है, घूमते हैं, हम बात करते हैं, मैसेज करते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारी रिश्ता क्या है, क्या हम प्यार में हैं, क्या हम कमिटमेंट की तरफ जा रहे हैं, क्या हम शादी के बारे में सोच सकते हैं। तो ऐसे अगर कोई मिसकम्युनिकेशन था, या आपके मन में कुछ ऐसे हालत है कि मुझे ये बंदा बहुत पसंद आता है, बंदा या बंदी, मुझे इसके साथ आगे बढ़ना है, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे थे या वेट कर रहे थे कि सामने से वो बात आए, तो वो भी हो सकता है उनके लिए। क्योंकि एक बोलते हैं ना कि लवी डवी सी एक एनर्जी है कुछ लोगों के पर्सन के माइंड में, बहुत क्लियर एनर्जी यहाँ पे आया है कि हाँ, वो कुछ बोलना चाहते हैं, वो कुछ शेयर करना चाहते हैं आपसे, अपनी मन की बात, अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं। अगर आप में से बहुत लोग क्रश लेवल पे थे, आपको भी समझ में आता था कि सामने वाला वो इंसान कुछ तो कहना चाहते हैं, या मेरे तरफ वो थोड़ा अट्रैक्टेड है, लेकिन आपको लगता था जब तक ना बोले मुझे श्योरिटी नहीं मिलेगा, या मैं उनको कोई चांस देना नहीं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि उनके पास कोई गलत मैसेज जाए, ठीक है। तो उनकी तरफ से आपके पास प्रपोजल आ सकता है, ठीक, क्योंकि वो अपने माइंड को स्टेबल कर रहा है, कुछ बोलने के लिए अपने आप को बहुत दिनों से तैयार कर रहा है। और जबकि अब थ्रोट चक्रा इनका बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन, कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन आपको मिल सकता है आपके पार्टनर की तरफ से। थर्ड जो एनर्जी है कि आपके पार्टनर मौन हो सकता है, कुछ दिनों तक आपसे दूर हो सकता है। जिन लोगों के साथ रिजोनेट करता है, यहाँ पे 3 एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, तो ये थर्ड वाला है कि किसी आपके पर्सन का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे बहुत बड़ा धक्का लगा होगा, या कुछ तो ऐसी परेशानी उनको हो रही है जिसके वजह से वो थोड़ी दिन के लिए अपने आप को एलूफ करना चाहते हैं, उस प्रॉब्लम में ध्यान देना चाहते हैं जो अभी के लिए उनके लाइफ में आया है। जो हो सकता है कि उनके बहुत सारा
पैसा किसी में लॉस हो गया है, बिजनेस में डामाडोल चल रहा है, या जॉब चली गई है, कोई ऐसी चीज़ जो आप जानते हैं, लेकिन इस टाइम शायद आप दोनों के बीच में थोड़ा सा अनबन चल रहा हो, थोड़ा सा आर्गूमेंट हो रहा हो, हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी है स्टेबल नहीं है, उनकी एनर्जी किसी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज के थ्रू चल रहा है। तो इस टाइम हो सके तो अपने पार्टनर को बाहर से मॉरल सपोर्ट दीजिए। अगर आर्गुमेंट हो रहे हैं तो थोड़ी दिन के लिए एलूप रहिए, ताकि वो आगे से आके आपको शेयर करे, स्पेस दीजिए, क्योंकि वो सच में परेशान है। दिस टाइम आपको सपोर्ट देना है, पोक नहीं करना है। यहाँ पे मैं पार्टनर की एनर्जी के साथ साथ आपको भी कैसे, अगर उस एनर्जी से आप रिजोनेट कर रहे हैं तो आपको भी कैसे इस टाइम हैंडल करना है, उसकी गाइडेंस भी देती हूँ, ताकि आप दोनों का रिश्ता बराबर चलता रहे। रिश्तों पे ऊंच नीच आते रहता है, प्रॉब्लम आएंगे, कभी सुबह तो कभी रात आएंगे, लेकिन कैसे आप हैंडल कर सकते हैं। कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, सिर्फ सुख में रहेंगे, दुख में नहीं, ये कभी नहीं होता है। जो दुख में रह गया ना, सुख के लिए उनको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होती। ऑब्वियसली शी और ही इज़ इंक्लूडेड इन हर और हिज लाइफ। तो आपको इस टाइम, अगर आपके पार्टनर आपसे बात करना नहीं चाह रहे और आप जानते हैं कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन हिज लाइफ और इन हर लाइफ, तो इस टाइम आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा उनको समझने की कोशिश ज़्यादा करनी चाहिए। और कुछ नहीं तो वेट करिए कि ये पर्सन जब भी ठीक होगा आपके पास ही लौट के आएगा, आपसे ही बोलेगा कि क्या हुआ था, क्यों वो ऐसे बिहेव कर रहा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस टाइम पेशेंस रखना है जिसके साथ ये रिजोनेट हो रहा है। ठीक है, चलिए, ये तो गया एनर्जी की बात। अब देखते हैं टैरो से करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की राइट नाउ। डिवाइन गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के करंट फीलिंग्स क्या है अभी इसी वक्त। किंग ऑफ स्वॉर्ड, फोर ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ स्वॉर्ड, टू मोर कार्ड डिवाइन, पेज ऑफ wands, one more card, नाइट ऑफ wands, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ wands। स्ट्रगल चल रहा है, मेंटल स्ट्रगल हो सकता है, कुछ डिसीशन लेने की कोशिश में हो सकता है, कुछ डिसीशन आप अपने हिसाब से लेने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन कुछ डिसीजन ले चुके हैं और आपको आके बोला तो आप थोड़ा शॉक हो सकते हैं कि देयर इज़ नो डिस्कशन, हाँ, आपने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। ठीक है, ये चीज़ हो सकता है, क्योंकि फोर ऑफ पेंटिकल्स की वाइब्रेशन है, कुछ चीज़ों को जकड़ के रखना, कुछ चीज़ मेरे हिसाब से होगा, यही होना चाहिए और यही करेंगे। एक ज़िद, एक स्टबर्ननेस आप अपने पर्सन की एनर्जी वाइज या एटीट्यूड वाइज या उनकी काम पे आपको दिखाई दे सकता है। तो वार्निंग साइन है, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रखने की ज़रूरत है कि कोई भी डिसीजन, कनेक्शन बेस्ड डिसीजन आपके ऊपर थोपा ना जाए, वो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। डिसीजन हमेशा रिलेशनशिप बाय दोनों मिलके लेना चाहिए, अप्स डाउन देख के, नेगेटिव पॉजिटिव देख के लेना चाहिए। कनेक्शन, जो भी डिसीजन है जुड़ने के लिए हो सकता है। टेन ऑफ कप्स है, यानी कि वो जुड़ना तो आपके साथ चाहता है, ये नहीं कि ब्रेकअप करना चाहता है, ये नहीं कि
आपसे दूर जा के किसी और जगह पे ठहरना चाहिए। फोकस आप पे है, लेकिन फोकस और डिसीजन के बीच में उनका जो जेस्चर है आपके साथ, वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आप दोनों के कनेक्शन में भी हो सकता है कि जहाँ पे उनको फोकस देना चाहिए आप दोनों के कनेक्शन के बीच, जहाँ प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, आप चाहते हैं कि पहले उन पे उनका फोकस जाए और वो उस चीज़ को पहले सॉल्व करे, लेकिन उनका फोकस कहीं दूसरे जगह जा रहे। ये हो सकता है, मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊँ, अगर आपके फैमिली में, आपके या आपके पर्सन के फैमिली में कोई ऐसा है जो आपकी शादी नहीं होना देना चाहते या चाहते ही नहीं है आपके कनेक्शन आगे बढ़े, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आपको लग सकता है कि पहले इनको समझाए, इनको कन्विंस करने की कोशिश करें कि हम एक साथ कितने अच्छे से रह सकते। अगर आप मैरिड नहीं हैं, अगर आप मैरिड है तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में किसी न किसी एंगल में आर्गूमेंट हो रहा है, ठीक है, और कोई बीच में आके आप दोनों को समझाने के बजाय में बदले उस पर और घी डाल रहा है, आग में और घी डाल रहा है, तो हो सकता है उनकी इफ़ेक्ट में आपका बॉन्डिंग ख़राब हो रहा है और आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो। वो व्यक्ति क्यों बोले हमारे बीच में, ये हमारे प्रॉब्लम में हम सॉल्व करें, और आपके पर्सन के लिए वो इंसान, वो थर्ड पार्टी बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है कि क्यों ना सुनूं, वो तो मेरा भला ही चाहता है, वो तो मेरा अपना है। तो दिस काइंड ऑफ आर्गूमेंट, दिस काइंड ऑफ एनर्जी रिजोनेट हो सकती है। तो थोड़ा वार्निंग है, थोड़ा ट्रिगर हो सकते हैं आप इस दौरान। आपको बहुत पेशेंस के साथ काम करना है, हो सके तो कुछ दिनों के लिए वेट कर लीजिए, कुछ नहीं हो रहा है तो सरेंडर कर लीजिए। दोनों का मुझे जो यहाँ पे आ रहा है, आप दोनों का ही मोटो है कि इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना। वे अलग हो सकता है, कुछ डिसीजन अलग डिफ़र करते हुए दिखाई दे, आप ऐसे चाहते हैं तो वो ऐसे चाहता है, और इसीलिए आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी फैल रहा है और ट्रिगर हो रहा है, हेवी एनर्जी दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप जैसे चाहते हैं आपके पार्टनर वैसे नहीं चाहते। उनका अप्रोच, उनका काम करने का तरीका और उनका नज़रिया डिफ़र हो सकता है इस टाइम आपसे बहुत ज़्यादा। तो उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखिए, बात करना है, बात करिए, टाइम देख के, मौका देख के और सही से। ये ना हो अब बात करने के गड़बड़ और ज़्यादा हो। कुछ दिनों तक कुछ नहीं हो रहा है, आपने सब करके देख लिया, अगर नहीं हो रहा है तो कुछ दिन आप हर्मिट मोड में जाइए या उनको उनका स्पेस पे छोड़िए। इस टाइम वो आपसे बात बंद भी कर सकता है। बहुत हो रहा है तो कुछ दिनों तक अपने आप को खींच के अलग कर सकता है, बोलता है नहीं अभी बात करने से कोई फ़ायदा नहीं, तुम तुम्हारे तरह रहो, मैं मेरे तरह रहता हूँ, और थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर सकता है। तो आपको सारी जो पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है उनके लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना है, अफर्म करना है, मैनिफेस्ट करना है, और मेडिटेशन ज़रूर करना है, और डिवाइन को सरेंडर भी कीजिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छा तरीका है, पोर्टल के बाद से एनर्जी बहुत वोलाटाइल है, मैं बोल रही थी, पर्सनल रीडिंग भी देख रही थी, तो बहुत चेंजेस, रश चेंजेस आ रहे हैं रिलेशनशिप में। कभी बहुत अच्छा जा रहा है तो तुरंत ही ऐसा कुछ हो रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है। तो इस जो कठिन समय या कठिन हेवी एनर्जी से जूझने के लिए बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग बने रहना है, ठीक है। लेकिन डोंट वरी, एक कार्ड जो आया है ना, ये कार्ड ये दिखाता है ना आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप से बाहर जाना, ना आपके पार्टनर चाहते हैं इस रिलेशनशिप से बाहर जाना। जब भी वो सोचता है कि इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे, आपका चेहरा, आपका नाम ही आगे आता है। हाँ, कुछ ऐसा चीज़ है जिस वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत अनबन चल रही है, क्योंकि सोच यहाँ पे बहुत डिफ़र कर रहा है। आप कुछ और सोच रहे हैं, वो कुछ और तरीके से सोच रहे हैं, इस वजह से हो सकता है। लेकिन उनके मन में, हिडन में, एकदम अंतर में आप है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये पक्का है। तो इस चीज़ के अलावा और कोई मैटर नहीं करता है, सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे,
पार्टनर को समझने की कोशिश ज़्यादा कीजिए। अगर इस टाइम वो आपसे शेयर नहीं करना चाहते हैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू, कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा आएगा एनर्जी जो चेंज होगा वो आपसे ही आके सबसे पहले एक्सप्रेस करेगा या अपने मन की बात खोल के बताएगा। तो तब तक के लिए आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। तो चलिए, ये था आज की एनर्जी गाइडेंस, आपको मिल गया है। देख लीजिए कौन सी एनर्जी आपके साथ रिजोनेट करता है। बहुत ज़्यादा हैवी है तो कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। गुड नाइट, टेक केयर, जय शिव शक्ति।